Good morning, dear student. Today's important topic of science टिश्यू सिस्टम। आप टिश्यू सिस्टम का मतलब क्या समझते हैं, पहले आप तो ये समझिए। देखिए, हमने आपको ये बताया है कि जो सेल होती हैं वो हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट होती हैं। हमारी बॉडी जो है सेल से मिल के बना हुआ है। तो ये क्या हमारी एक सेल है? क्या हम यूनिसेलुलर है? हम मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में अंतर ये होता है कि जैसे आप देखेंगे जो यूनिसेलुलर होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो कई सेल से मिलकर बने होते हैं। तो हम सब मल्टी सेलुलर हैं। अब भैया ये इतने बड़े शरीर में कहाँ है, दिखाइए हमको। देखिए, हर सेल एक सिंगल सेल होती है। सिंगल सेल होने के बाद यही सेल जब कई सारी मिलकर इकट्ठा हो जाती हैं तो उसको कहते हैं टिश्यू। और यही जब टिश्यू के मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं तो बन जाता है ऑर्गन। तो हमारी बॉडी टिश्यू, सेल, ऑर्गन दोनों से मिलकर बनी है। देखिए, जब कोई पार्टिकुलर सेल, एक सेल है, यही सेल दो सेल मिलकर एक काम करने लगे, दो सेल मिलकर एक काम करने लगती हैं, वो टिश्यू सिस्टम में आ जाता है। जब दो टिश्यू, कई सारे टिश्यूज मिलकर एक काम करने लगते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम में आ जाता है और फिर बॉडी की संरचना होती है। देखिए, आज हम बात करेंगे टिश्यू के ऊपर। तो टिश्यू चार तरीके से होती है। कौन कौन से होती है अभी हम आपको बताएंगे लिख के। देखो, टिश्यू आपने समझा ना, मल्टी सेलुलर सेल मतलब समूह, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। जब एक सेल से मिलकर कई सारे सेल्स एक काम कर रहे हैं तो टिश्यू सिस्टम बन जाता है। अब टिश्यू सिस्टम जो होता है ये चार तरीकों का होता है। एक एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, तीसरा नर्वस टिश्यू। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ टिश्यू। टाइप ऑफ टिश्यू, देखिए टाइप्स ऑफ टिश्यू लिख देते हैं। पहले हम जैसे हमने आपको पहले बताया चार तरीके से होती हैं। एपिथेलियल, आप देखेंगे ये जो एपिथेलियल सेल है ना, ये दो तरीके की होती है। एक सिंपल होगी, एक कंपाउंड होगी। और ये क्या करती है, इनका जो मेन रोल है, ये हमारी बॉडी को, ये जो हमारी आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर, ये टिश्यू का एपिथेलियल लेयर है। ये एपिथेलियल लेयर है हमारी, ये एपिथेलियल टिश्यू है जो हमारी प्रोटेक्शन का काम करती है और इन्वायरमेंट से। ये आपको डक्ट्स में मिलेंगी। देखिए, ऑर्गन जो होती हैं, जब ब्लड की सप्लाई होती है, हार्मोन की सप्लाई होती है, एंजाइम की सप्लाई होती है, उनको एक डक्ट चाहिए। तो जो हमारे बॉडी में जो ट्यूब और डक्ट्स हैं उनमें भी इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से होता है। अब देखिए, दूसरी कौन सी सेल है, दूसरी है कनेक्टिव टिश्यू। ये सभी टिश्यूओं की जो अलग अलग क्वालिटी की टिश्यू है, इनको एक साथ काम करने के लिए, बांध के रखने के लिए एक टिश्यू, उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन नाम से ये कनेक्शन है, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, इसलिए उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। और जो तीसरी होती है वो मस्कुलर टिश्यू होती है। मसल्स, जो आप कहते हैं मसल्स वो टिश्यूज के रूप में है, क्योंकि वो भी तो सेल से ही बनी होगी ना, और किसी से बनी नहीं। तो मसल्स मस्कुलर टिश्यू होती हैं, जो कि आगे चल के वो भी तीन तरीके की बन जाती है। सिंपल मस्कुलर टिश्यू हो जाते हैं और भी टिश्यू हो जाते हैं। मस्कुलर टिश्यू और जो लास्ट होती है हमारे ब्रेन, जिसको कहते हैं नर्व टिश्यू या फिर न्यूरल टिश्यू। तो बेसिकली आज हम लोग इन दो के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन दो के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी बॉडी में ज़्यादातर सेल्स होती हैं या फिर एपिथेलियल टिश्यू होंगी या फिर कनेक्टिव टिश्यू होंगी। तो आज सबसे पहले हम इस पर चलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू पे। हम कनेक्टिव को नहीं मिटाएंगे या फिर मिटा ही देते हैं, बाद में आपको बताते हैं इसके बारे में। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू दो तरीके की होती है। एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक होती है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ये सिर्फ दो भाग में बढ़ती हैं। ये है कि सिंपल
और एक होती है कंपाउंड। देखिए जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होती है वो सिंगल लेयर की होती है। लेयर मतलब क्या, परत। अभी परत कैसे होती है देखिए, अब ये कंपाउंड जो होती है मल्टी लेयर में होती है। जैसे अब मान लीजिए ये सपोज जैसे लेयर है, ये जो मार्कर है एक लेयर है, ये सिंगल लेयर है। अब हमने एक मार्कर और लगा दिया और हमने एक मार्कर और लगा दिया। अब देखिए ये तीनों मार्कर मिलकर एक लेयर बना दी ना, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, तो ये मल्टी लेयर हो गई। अब यही हम हटा देते हैं तो ये क्या हो गई, सिंगल लेयर। क्या हो गई, मल्टी लेयर। तो जो सिंगल लेयर होती है सिंपल, और जो मल्टी लेयर होती है वो होती है कंपाउंड। तो सिंपल, इसको पूरा का नाम लिखते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब ये सिंपल लेयर, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इसको आप थोड़ा सा पॉइंट एक बार हम लाइन बना के नोट करा देते हैं आपको। देखिए ये होती है सिंगल लेयर, जैसा कि अभी हमने आपको फिगर से समझा दिया अच्छे तरीके से। और ये होती है मल्टी लेयर, मल्टी आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, मल्टी लेयर होती है। देखिए कंपाउंड एपिथेलियल की कोई टाइप्स नहीं होती हैं, पर जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होती है ये 3 तरीके से होती है। 3 क्या आप कह सकते हैं 5 तरीके से होती है, पर जो 3 तरीके हैं इन्हीं में 5 में 2 तरीके आ जाते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है स्क्वैमस एपिथेलियल, दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है क्यूबॉइडल, तीसरा होता है कॉलुमनर। बहुत सारी होती हैं ऐसे। तो हम चलते हैं पहले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पर। देखिए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होती हैं, फर्स्ट होगी स्क्वैमस, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर। ठीक है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर। देखिए स्क्वैमस कैसी होती है, हम उसको डायग्राम सब समझाते हैं। स्क्वैमस कहां से निकाले हैं, देखिए इस बैक गई आप देखिए, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू 2 तरीके से होती है, सिंपल एंड कंपाउंड। एपिथेलियल टिश्यू सिंपल कम एपिथेलियल टिश्यू 3 तरीके से होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होती है देखिए, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल लेयर होती है, तो इसी प्रकार ये सिंगल लेयर हो गई, एक परत कोई परत है, ये ऊपरी लेयर है। स्क्वैमस एपिथेलियल और स्किन पे, हमारी स्किन के पास मिलती है। आप इसको देखेंगे ब्लड वेसल्स जो होती हैं आप वहां पर जाएंगे। एग्जांपल आप देखेंगे कहां मिलती है ये ब्लड वेसल्स and tubular part, tubular part of kidney। एग्जाम्पल में PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहां पर 2 जगह मिलती हैं। अब देखिए क्यूबॉइडल को टाइप समझाते हैं आपको। क्यूबॉइडल जो है नाम देखिए क्यूब, क्यूबॉइडल नाम देखिए क्यूब। क्यूब कैसा होता है, आपने देखा होगा क्यूब इस तरीके से होता होगा, इस तरीके से आपने देखा होगा क्यूब होता है। अब इस तरीके से आप जोड़ते जाइए क्यूब को।
इस तरीके से आप देखेंगे क्यूब का जो गुच्छा है, एक सिंगल गुच्छा जो क्यूब का है, ये कई सारी, पहली लेयर हो गई फर्स्ट लेयर, अब देखिए सेकेंड लेयर, और जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू होती है तो सिंगल लेयर की होती है, तो उसमें हमने डबल लेयर दिखा दिया। क्या हमने आपको सही बताया? ये गलत है। याद रखिएगा, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू जो होती है उसमें मल्टी लेयर होती हैं, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में मल्टी लेयर नहीं होती है। तो ये लेयर नहीं है, दैट इज नॉट अ लेयर, ये पूरा एक लेयर है। ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये खाली इस टिश्यू के ऊपरी पार्ट है। अगर आप इसको डायग्राम इस तरीके बनाएंगे तो ये क्यूब जैसे शेप लेके इस तरीके से आपको दिखेगा, सिंगल लेयर है, ये भी आप देख सकते हैं। इरेगुलर बाउंड्रीज, क्योंकि इसमें कोई रेगुलरिटीज नहीं है, इसी तरीके से आगे क्यूब जैसे आप क्यूब देखेंगे, आप उनको जोड़ेंगे फिर लाके तो वो इरेगुलर बाउंड्रीज जैसे बन जाती हैं। आपको ये देखने को कहाँ मिलेगी? देखिए क्यूब, इसका थोड़ा सा काम होता है सिक्रेशन, सिक्रेशन तो कोई सिक्रेट करती है। जैसे कहाँ सिक्रेट करेगी? हमारे आप स्टोमक में जाएंगे तो वहां सिक्रेशन काम होता है। आप हमारे लीवर में जाएंगे तो वहां सिक्रेशन होता है, पैंक्रियाज में जाएंगे वहां सिक्रेशन होता है। वहां पर उस जगह पर जहाँ सिक्रेशन काम हो जाता है, जहाँ बॉडी उसमें तो सिक्रेट करती है। उसके बाद कॉन्जुगेट एपिथेलियल लेंगे, आप स्मॉल एक्सरसाइज उसको मिलेंगे। कॉन्जुगेट ऐसे होती है, इस तरीके से सेल होती है, लंबी लंबी सेल होती है ऐसे। इसी तरीके से लंबी जो हमने क्यूब बनाया है यहाँ पर ये लंबी लंबी हो जाएगी, इस तरीके से सेल बनेगी। ये एक कॉन्जुगेट टिश्यू हो गई, तो ये कॉलमनर ऐसे होती है। पर इसी में से कुछ सेल, जैसे मान लीजिए कॉलमनर टिश्यू सेल है, कॉलमनर है ये सेल, पर इसके ऊपर एक सीलिया इस तरीके से सीलिएटेड हो गया, तो अब इसका नाम हो जाएगा सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू हो गई है। अब देखिए इसका रोल कहाँ है? इसका रोल है फैलोपियन ट्यूब में और हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। जब हम खाना चबाते हैं तो अंदर लेते हैं तो ये जो सीलिया होते हैं, ये इसकी मदद से जो फूड होता है वो हमारी बॉडी में जाता है, बहुत ही मदद, इसकी मदद से। जैसे मैं यहाँ पर आपको डायग्राम समझाता हूँ। देखिए जैसे ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पर ये सीलिया है, ये सीलिया है, ये जो सेल है यहाँ पर रखी हुई है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, इस तरीके सेल, इसके ऊपर सीलिया है। अब जब हमने कोई फूड खाया तो ये मदद करती है, क्योंकि इसमें सिक्रेशन का काम हो रहा है, तो ये मदद करती है फूड को नीचे स्लो करने में, सॉलो करने में, फूड को नीचे पहुंचा देती है और बाद में स्टोमक पहुंचा देती है। तो बाद में फूड को स्टोमक पहुंचा देती है इस तरीके से सीलेटेड। उसके बाद देखिए ग्लैंडुलर। देखिए ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होती है? वो थोड़ी फूली हुई होती है, मोटी तरीके से। दिखाएं आपको, इसको मिटा देते हैं। देखिए एक सेल होती है, जैसे आप देखें गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल, और एक होती है सिलेंडरी सेल। ये सेल जो होती है सिंगल सेल के समूह है, और ये सिलेंडरी सेल जो है मल्टी सेलुलर सेल हो जाती है। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल, सात सेल, आठ सेल। अब देखिए अब ये सारे सेल्स जो हैं इस तरीके से मिली और इन्होंने एक पार्टिकल को रिलीज किया, सिक्रीशन किया, और ये बाद में जाके बाहर आके कवर में मिला। अब ये जो सिंगल सेल है, गॉबलेट सेल जो है, इसने सीक्रेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल, सात सेल, ये सारे सेल मिलकर सीक्रेशन किया, सलाइवरी ग्लैंड है। तो इसको जब आप कहेंगे ग्लैंडुलर, ये दो तरीके से होती हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर।
मल्टीसेलुलर आपको कहाँ दिख रहा है? देखिए हमने आपको बताया कि मल्टीसेलुलर मतलब होता है जब कई सारे सेल में काम करती हैं, और यूनिसेलुलर मतलब होता है सिंगल सेल काम करती हैं। तो देखिए इस डायग्राम में ये जो सेल है यूनिसेलुलर सेल हो गई, गॉबलेट। आप इसको देखेंगे अपने स्टोमच में, ये सेल आ रही है सैलिवरी ग्लैंड में, आप इसको देखेंगे अपने बक्कल कैविटी में, आप जाएंगे वहां देखेंगे। तो ये हो गई सैलिवरी ग्लैंड। अब चलते हैं कंपाउंड में। देखिए कंपाउंड का आप इन सबका रोल देख लीजिए, ये हमारे टेक्स्ट में भी होती हैं, हमारे फैलोपियन ट्यूब्स में भी होती हैं, हमारे स्किन के पास भी होती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम जो हमारा नर्व होता है उसकी सप्लाई होती है उसमें भी होती हैं। अब देखिए कंपाउंड, अब चलते हैं हम कंपाउंड को समझाते हैं आपको। यहाँ पर कंपाउंड में ज्यादा रोल कुछ नहीं है, ज्यादा रोल आप देखिए कंपाउंड का, ये प्रेजेंट और स्किन, ये हमारे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो है ये हमारी स्किन की जो ऊपरी त्वचा है इसको कहते हैं, क्योंकि ये मल्टी लेयर है। पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट मल्टी लेयर, इसका ज्यादा कोई सिक्रेशन नहीं, इसका कोई रोल ज्यादा अहमियत है नहीं, बस ये प्रोटेक्शन का काम करती है। हेल्प अस प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट आवर बॉडी, प्रोटेक्ट आवर बॉडी with respect to our environment. इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में ये जो सेल है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ये हमारी मदद करती है। देखिए अब जब आप इसको जब आप देखेंगे घर जब बनता है उसमें दो ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का यूज होता है। जब भी आप घर बनते हुए देखेंगे तो उसमें देखेंगे दो ईंटें जब जुड़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सीमेंट का यूज होता है, आपने देखा होगा। तो भाई जब सेल जुड़ रही है तो उसमें भी कुछ सीमेंट चाहिए, तो सीमेंट का काम करती है यहाँ पर जंक्शन। एक होता है गैप जंक्शन, गैप जंक्शन, एक होता है टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन। देखिए जो गैप जंक्शन होता है ये कनेक्शन का, जैसे अब दो सेल हैं और एक होता है अरेंज जंक्शन। जंक्शन देखिए जब दो सेल हैं, ये हमारी दो सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर कम्युनिकेशन कैसे बन रहा है? आप ये सोचिए, दो ईंटें आपने रख दिए, घर बन गया, सीमेंट को उसमें आपने यूज किया तो सीमेंट का रोल इन तीनों ने निभाया। ये जो है टाइट जंक्शन, आप मैं कुछ समझा, देखिए हमारी ये हमारी लेयर है, हमारी सेल है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, 27 सेल्स हैं, टोटल हमारे पास 9 सेल्स हैं, 8 सेल्स हैं, हमने इनको जोड़ दिया ना। अब देखिए इससे कोई चीज पार ना हो पाए कि जो हमारी जो हम जोड़ा जब हमने, तो यहाँ पर जो ये लेयर बन रही है यहाँ पर जंक्शन मौजूद होते हैं, तो इसमें गैप जंक्शन भी होता है। गैप जंक्शन का जो रोल है कम्युनिकेशन, हमारी किसी सप्लाई हो सके ना, पूरी एक कनेक्शन बन सके, उसके लिए गैप जंक्शन होता है। टाइट जंक्शन जिससे कोई चीज लीकेज ना हो पाए। घर आप बना दिए, सीमेंट मतलब एकदम बेकार वाला लगाया आपने, घर आप बैठे हैं, खाना पकौड़े खा रहे हैं, छत पर से पानी चूने लगा तो मजा आएगा? नहीं आएगा ना। उसी प्रकार ये टाइट जंक्शन जो होता है ये लीकेज को रोकता है। उसके बाद होता है अरेंज जंक्शन, ये सीमेंटिंग का काम करता है, ये जोड़ने का काम करता है, ये रोकने का काम करता है लीकेज होने से, ये जोड़ने का काम करता है और ये कनेक्शन का काम कर देता है। तो इस तरीके से इस पूरी तरीके से प्रोसेस हो गई एपिथेलियल टिश्यू की। अब चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू का रोल कहाँ हो गया? देखिए कुछ काम तो कनेक्टिव टिश्यू का इससे हो ही गया। अब बात आती है गैप जंक्शन से कनेक्टिव टिश्यू की कनेक्शन में। अब हम चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू को देखने। देखिए कनेक्टिव टिश्यू हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं, बोन्स टू बोन। जब बोन टू बोन का अटैचमेंट होता है या फिर उसका जोड़ होता है उसको कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप कभी ना कभी कोई ना कोई आपको पूछेगा। जब कनेक्शन बिटवीन बोन टू बोन, और एक होता है टेंडन।
ये सब कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स हैं, ध्यान दिएगा। कनेक्शन बिटवीन बोन टू मसल्स, हमारे बाइसेप्स में जो बाइसेप्स आपका, इसमें हड्डी सी भी है, बोन्स भी है, मसल्स भी हैं, तो टेंडाउन का लिगामेंट यहाँ पर अटैचमेंट होता है। अब देखिए ये है जब आप कंपाउंड में चलते हैं, कंपाउंड की तरह, जब कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, देखिए जब कनेक्टिव टिश्यू आप पढ़ते हैं, कनेक्टिव मतलब कनेक्शन, कनेक्ट कर रहा है, तो कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ होना चाहिए इसके पास, पहली कार्टिलेज, बोन, आरबीसी, एडिपोज, ये जो होता है कि फैट को स्टोर करता है, जो आप खाना खाते हैं ना, ये इसी सेल में स्टोर होता है, जो आपका मोटापा जो हो रहा है ये इसी में होता है। ये सेल जो होती है क्योंकि स्टोरेज का काम करती है, जो फूल जाती है, इसका काम होता है स्टोरेज करने का लिए। तो देखिए अब ये जो है कुछ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज हैं, क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज। अब आप ये भी 3 तरीके की होती हैं, एक होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्शन के लिए एक प्रोटीन का यूज होता है या फाइबर, जैसे आपने ये कनेक्शन देखा बनाया, इसके कनेक्शन के लिए ये जो कनेक्शन है यहाँ पर एक फाइबर यूज होता है, कनेक्टिव टिश्यूज की जो सेल होती हैं उनका नाम होता है फेलोजेन, फेलोजेन, या फिर कह सकते हैं आप इलास्टिन। जब तक मार्कर गिरता नहीं तब तक पढ़ाई समझ नहीं आती है, ठीक है, मार्कर गिरेगा नहीं तो पढ़ाई आपको समझ में आएगी नहीं। देखिए इलास्टिन जो है, इलास्टिन और फेलोजेन, फेलोजेन, ये जो फाइबर है, इलास्टिन, फेलोजेन और फाइबर दैट हेल्प कनेक्शन बिटवीन टू ईच अदर। तो ये हमारे सेल में पाई जाती है कनेक्टिव टिश्यू में, ये जो फाइबर आप उसको याद कर लीजिएगा, कनेक्टिव टिश्यू में होती हैं। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू भी टेंडाउन आपने देखा, लिगामेंट आपने देखा, अब होती है एडिपोज या एल्वेयर टिश्यू। देखिए एडिपोज हमने आपको बताया कि क्या क्या मतलब वो फैट स्टोरेज में काम करता है। टेंडाउन का बोला हमने क्या बताया, देखिए एक पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए टेंडाउन, आप इसको स्टार बना के 5 स्टार चॉकलेट खाई है ना, वही 5 स्टार वाला चॉकलेट आपको बना दीजिएगा आपको। टेंडन, लिगामेंट, ये सब कनेक्टिव टिश्यूज के पार्ट हैं। एडिपोज, टेंडन तो हमने आपको बताया, बोन टू मसल, कनेक्शन है इसमें, कनेक्शन bone to muscle, bone to bone, fat storage, fat storage। तो ये है कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद आता है नर्व टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। नर्व टिश्यू जैसे आपने एक सेल देखी होगी, काफी फेमस सेल होगी, नर्व टिश्यू जो भी आप देखते हैं सेल आपने ब्रेन के जो सेल को देखा होगा, काफी सुंदर सेल होती है, काफी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है, उसको कहते हैं न्यूरॉन। इस तरीके के डायग्राम आपने बहुत जरूर देखा होगा कभी ना कभी लाइफ में। अपनी किताब को जब आपने दर्शन किया होगा, किताब को खोला होगा, तो आपने इस तरीके का एक सेल देखी होगी
जो कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है। इसे कहते हैं नेफ्रॉन, न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन। देखिए ये है ब्रेन कनेक्शन। अब इसी तरीके से कई सारे कनेक्शन बना। अब ये आप सपोज ये हमारे ब्रेन में होता है कोई कनेक्शन, कोई हमारे पास इम्यून ये यहाँ से आया यहाँ, अब इसके जरिए ये यहाँ सप्लाई हो गया। ये हमारी सेल्स जो होती हैं, ये हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं उनसे अटैच जाती हैं कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये काम इतनी जल्दी होता है, जैसे हमने खड़ा हूँ, मन में आया कि हाथ को हिलाना है, हिला दिया ना, तुरंत हिला दिया हमने। तो ये जो कनेक्शन है तेजी से हमारे ब्रेन में इम्पल्स जनरेट होता है, इम्पल्स जनरेट हुआ और ये इतनी जल्दी काम किया कि हमारा बॉडी वर्क कर गई। तो वापस जाएगी जो न्यूरॉन की मदद से ब्रेन में न्यूरॉन सेल होती हैं, किडनी में नेफ्रॉन सेल होती हैं, लीवर में फैगोसाइटिक सेल होती हैं और स्टोमच में गॉबलेट सेल्स होती हैं, पैनक्रियाज में सर्टोली सेल्स होती हैं, लेग्स ऑफ डायग्राम जो होती है पैनक्रियाज में। इस तरीके से कई सारे सेल्स के समूह से बन जाता है आपका टिश्यू सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपको जो नॉलेज हो, जो प्रश्न पूछना हो। अगर आप हमारे व्हाट्सएप से अटैच है तो आप व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको कुछ अच्छा लगे या फिर किसी और नए टॉपिक पे आपको जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।